गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, देखिए आज हम बात करेंगे गुरु क्या है। क्या जो हम स्वरूप देखते हैं यह गुरु है, या फिर जो हमें नामदान देते हैं वह गुरु है, या फिर जो हमें कोई पढ़ाते हैं वो गुरु है। आखिर में गुरु है कौन, वो सच्चा गुरु होता कौन है। सासंगत जी, तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सासंगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी के सभी सत्संगों में हमें यहाँ सुनने को मिलता है, और हमेशा हमारे प्यारे बाबा जी हमें समझाते रहते हैं कि हमें हमेशा सच्चे संत की खोज करनी चाहिए, जिससे कि वहाँ हमें इस भव सागर से पार करके अपने सचखंड यानी कि सच्चे देश उस मालिक के घर पहुँचा दे। इसके लिए हमें चाहिए कि कोई ऐसा गुरु हम ढूंढें जो कभी भी किसी भी दूसरे की ना तो कोई बुराई करता हो और जो स्वयं मुक्तार हो, यानी कि स्वयं मुक्ति पा चुका हो। साथ संगत जी, ऐसे गुरु ढूंढना बड़े ही विरले लोगों का काम है, बड़े ही ऊंचे भाग्य होते हैं जिन्हें पूर्ण संत की प्राप्ति होती है। साथ संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी हमेशा सत्संग में हमें समझाते रहते हैं कि देखिए यहाँ शरीर तो गुरु को भी छोड़ना है और शिष्य को भी यहीं छोड़कर चले जाना है, यहाँ साथ जाने वाला नहीं है। अगर हमें सच्चे गुरु के दर्शन करना है तो जिन संत महात्मा से हमें नामदान की बख्शिश मिली है उनके द्वारा जो नामदान दिया है, देखिए सबसे मुख्य चीज़ इसमें यह है कि नाम में ताकत नहीं होती है, ताकत होती है देने वाले में। अगर कोई पहुँचे हुए संत है उनके द्वारा अगर हमें नामदान की बख्शिश हुई है तो हम भी आज नहीं तो कल हमारी मेहनत के द्वारा उस सच्चे रास्ते पे चल के सचखंड को पहुंच जाएंगे जी। तो हमारे प्यारे बाबा जी हमेशा समझाते रहते हैं कि शरीर तो गुरु भी छोड़ के जाना है और शिष्य का भी यहीं रह जाना है। अगर हमें सच्चे गुरु के दर्शन करना है तो हमें भजन सुमरन करना है और अंतर्मन में जाकर हमारे लिए सद्गुरु शब्द स्वरूप में दोनों बाहाँ फैलाए हुए खड़े हैं हमें ले जाने के लिए। लेकिन हम सिर्फ बाहर ही उलझ कर रह जाते हैं और बाहर ही दर्शन करते हैं और बाहर ही प्रसन्न होकर खुश होकर यहीं पे रह जाते हैं। इसलिए हमें सत्संगों में हमेशा समझाया जाता है, अगर सच्चा शब्द या सच्चे गुरु की तलाश करनी है तो नामदान लेकर भजन सुमरन करे और अपने अंतर्मन में गुरु को खोजे। जब वहाँ प्रकट हो जाएंगे यानी कि उनके दर्शन अंतर्मन में हो जाएंगे तो वहाँ हमें शब्द धुन से जोड़ देंगे। जब मन एकाग्र हो जाएगा, सुमरन करने लगेगा, तो आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी और उसके अंदर से जो रोशनी है, चिंगारी है या उसे प्रकाश कह लो, वह हमें अंतर्मन में दिव्य दर्शन देने लग जाएगा। फिर हम सच्चे घर यानी कि सचखंड को जाने के लायक बन जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे प्यारे बाबा जी ने जो गुरु का महत्व समझाया है उसे समझते हुए हम भजन सुमरन करते हुए आगे बढ़े और हमेशा यह ध्यान रखें कि शब्द ही गुरु है और धुन चेला है। जब हम अंतर्मन में शब्द सुनेंगे तो हमारे जन्म जन्मों के पाप समाप्त हो जाएंगे और हम सचखंड के वासी हो जाएंगे। इसलिए हमें भजन सुमरन करना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा, जिससे कि आप सभी को यहाँ महसूस हो सके कि हर एक लफ्ज़ प्यारे बाबा जी ने हम सभी के लिए ही कहा है। साथ संगत जी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।